Hello everyone, all of you welcome to my educational channel Pankaj Science World. Student, we are studying the chapter acid, bases and salt. In that chapter, today we have to study the new interesting topic concentration of acid and बेस. तो एसिड और बेस इसका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर कितना होता है. कॉन्सेंट्रेशन से जो सॉल्यूशन है उसके दो टाइप्स होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसके बारे में हमने पढ़ा होगा. तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं, एंड हाउ टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन. तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे मेजर करता है, ग्राम पर लीटर में मेजर किया जाता है. मोलैरिटी जो है ये कंसेप्ट है इसके लिए. मोलर और मोल में कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एसिड और बेस का मेजर किया जाता है. तो इन सब के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है. तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है. वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली टू नो अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस. इफ यू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल then subscribe it, and if you like the video don't forget to share it. Now we are going to start the today's topic concentration of acid and base. तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए दिस कॉन्सेंट्रेशन, इफ वी हैव टेकन अ लेमन, एक हमने नींबू लिया है लेमन, एंड यू हैव टू कट दिस लेमन इनटू टू इक्वल पार्ट. उसके दो जो है वो हिस्से करना है और दोनों हिस्से कैसे होंगे, सेम होंगे. एंड यू हैव टू टेक द टू बीकर्स ऑफ द सेम साइज. You have taken the two beakers. This is beaker number A and this one is beaker number B. आ गया समझ में. Then we have to pour the equal part of this lemon in both the बीकर्स. तो दोनों बीकर के अंदर हमें जो लेमन कट किया है वो दोनों लेमन को क्या करना है, क्विज करना है. यानी कि एक लेमन लिया था हमने, उसके दो हिस्से किए थे एक जैसे, तो एक हिस्से का लेमन जूस इसमें और आधे नींबू का जूस इसमें डालना है. यानी कि बोथ द बीकर कंटेन सेम क्वांटिटीज ऑफ लेमन जूस. तो दोनों बीकर के अंदर क्या है, लेमन जूस सेम क्वांटिटी. देन यू हैव टू पोर द वाटर इन बोथ द बीकर. इन फर्स्ट बीकर वी पोर द 10 ml ऑफ वाटर. पहले बीकर में हमने कितना वाटर डाला है, 10 ml ऑफ वाटर. एंड इन सेकंड बीकर यू हैव टू पोर 20 ml ऑफ बीकर, 20 ml. एंड नाउ स्टर द मिक्सचर. अब इस मिक्सचर को क्या करना है, स्टर करना है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, लेमन जूस जो है दोनों बीकर के अंदर जो लेमन जूस वो पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए. एंड नाउ इट फॉर्म्स द सॉल्यूशन ऑफ लेमन जूस. लेमन जूस का क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्यूशन तैयार हो गया है. नाउ टेस्ट देम. अब इसकी हमें टेस्ट लेनी है. व्हेन यू टेक द टेस्ट ऑफ दिस लेमन जूस फ्रॉम बोथ द बीकर, देन is any difference in the taste of the solution in both the beaker. अब दोनों बीकर के अंदर जो टेस्ट लिए दोनों की टेस्ट सेम रहेगी या उसमें डिफरेंस रहेगा. यस, देयर इज अ डिफरेंस इन द टेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन इन बोथ द बीकर. देन व्हाट इज द डिफरेंस, टेस्ट में क्या डिफरेंस रहेगा, द टेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ बीकर ए इज मोर सोर एंड देन द बीकर बी. तो बीकर ए का जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा खट्टा होगा और बी में सॉल्यूशन जो है वो कम खट्टा होगा. तो ऐसा क्यों हुआ है, तो वी हैव ऐड द सेम क्वांटिटीज ऑफ द लेमन जूस इन बोथ द बीकर. दैट इज द सोअर टेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द सोल्यूट ऑफ लेमन जूस. इसके अंदर सोल्यूट क्या डाला है हमने, लेमन जूस, एंड द सॉल्वेंट इज वाटर. तो सॉल्यूशन जो तैयार होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की वजह से सॉल्यूशन तैयार होता है, हमने पढ़ा है. तो सॉल्यूशन के अंदर जिसका प्रोपोर्शन कम होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, जिसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं. इसे मुझे डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं. अब सोल्यूट लेमन जूस है दोनों के अंदर, एंड दिस सोल्यूट टेस्ट जो है वो लेमन जूस की वजह से है, लेकिन दोनों बीकर के अंदर इट कंटेन द सेम क्वांटिटीज ऑफ लेमन जूस. देन व्हाई द टेस्ट ऑफ दिस टू
solution is different. Why is it so? तो दोनों में टेस्ट डिफरेंस क्यों है? Difference is due to the proportion of the solvent. Though the proportion of lemon juice is same in both the beaker, but the proportion of solvent is different in both the beaker. In first beaker it contains 10 ml of water and second beaker contains 20 ml of water. Therefore we know that द टेस्ट ऑफ फूड स्टफ, कोई भी खाद्य पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ होता है, उसकी टेस्ट किसकी वजह से होता है? द टेस्ट ऑफ फूड स्टफ इट डिपेंड्स अपॉन द proportion of the taste giving ingredients and nature of the ingredients in that food stuff. तो उस फूड स्टफ के अंदर टेस्ट देने वाले कौन से पदार्थ है और उनका प्रोपोर्शन कितना है. अगर टेस्ट देने वाले पदार्थ जो इसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा तो उनकी टेस्ट भी अच्छी होती है. फॉर एग्जांपल अगर हमने चाय के अंदर 1 चम्मच चीनी डाल दी और दूसरी चाय बनाई उसके अंदर 3 चम्मच चीनी डाल दी, तो जो दूसरी चाय थी वो ज़्यादा मीठी होगी, पहली चाय कम मीठी होगी, बिकॉज प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट इज डिफरेंट इन बोथ द सोल्यूशन. और दोनों सोल्यूशन के अंदर प्रोपोर्शन अलग अलग होता है. देयरफॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट, then nature of solvent and the proportion of solute in the solvent. कोई भी solution है उसकी प्रॉपर्टी किसके पे डिपेंड होती है? उसमें सोल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है और सोल्यूट का प्रोपोर्शन सॉल्वेंट के अंदर कितना है, सोल्यूट का प्रोपोर्शन सोल्यूशन के अंदर कितना है, इसके ऊपर सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड होती है. तो प्रोपोर्शन, देयरफॉर द प्रोपोर्शन ऑफ द सोल्यूट in the solution is called as the concentration of solute in the solution. आ गया समझ में? Proportion of solute in the solution is called as the concentration of the solute in the solution. आ गया समझ में? The proportion of solute in both the beaker, the ratio of the proportion or solute to the proportion of solvent is different. तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का प्रोपोर्शन जो है इट गिव्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? अब समझो दोनों में हमने क्या डाला है, 2 ग्राम जो है हमने 2 ग्राम लेमन जूस दोनों के अंदर डाला है. देयरफॉर नाउ सी हियर द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट टू द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफरेंट इन बोथ द बीकर. तो दोनों बीकर के अंदर देखिए रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट टू द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये रेशियो डिफरेंट है. एंड दिस रेशियो इज हायर फॉर बीकर ए एंड दिस रेशियो इज लोअर फॉर बीकर बी. अब देखिए रेशियो, अब दोनों के अंदर हमने समझो दोनों के अंदर लेमन जूस जो है वो सेम क्वांटिटी में डाला है. बीकर ए में 2 ग्राम डाला है, बीकर बी में भी 2 ग्राम डाला है. देयरफॉर द proportion of lemon juice that is solute is 2 gram and proportion of solvent is 10 ml, that is 2 upon यहाँ पे 20. Therefore 2 upon 10, 2 upon 10, that is 2 ones are 2 and 2 5s are 10. Therefore 5 2s are 10 और यहाँ पे 2 ones are 2, 2 10s are 20, that is 0.1. आ गया समझ में? This therefore the ratio of quantity of solute to the quantity of solution in beaker A, this ratio is higher and in beaker B this ratio is lower. Therefore the concentration of solute is more in beaker A and concentration of solute is less in beaker B. Therefore the solution of beaker A has a more sour taste and its sour taste is higher and it has the less sour taste. On other hand, दूसरी साइड में हम क्या कह सकते हैं, the proportion of solute, the total quantity of solute in beaker B, the total quantity of solute in the total solution is less. and यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, the quantity of solute in a total solution is more. तो सोल्यूट का प्रोपोर्शन इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है. देयरफॉर द solution of beaker A is concentrated
solution and this is the dilute solution. आ गया समझ में? तो concentration of solute किसके कहते हैं? The concentration of solute. When the quantity of solute in the solution, the quantity of solute in the solution is called as concentration of solute in the solution. And when the concentration of solute in the solution is higher, then the solution is called as concentrated solution. And when the quantity of solute in the solution is smaller, then it is called as dilute solution. आ गया समझ में? तो concentration of solution it depends upon the proportion of solute in it. अगर solute का proportion solution में ज़्यादा है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है, और सोल्यूट का प्रोपोर्शन कम है तो कॉन्सेंट्रेशन कम है. नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. तो कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स क्या है? देयर आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूनिट कैन बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस by several units, but out of that the two units are more common. The first unit is gram per liter and second is mole per liter. So mole per liter it is also called as molarity. So gram per liter it has been represented by G and it is represented by mole per liter. आगे समझ में? In the first unit, ये है कि सेकंड यूनिट, इन द फर्स्ट यूनिट ग्राम पर लीटर, द मास ऑफ सोल्यूट इज इन ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन अ 1 liter ऑफ वाटर. देयरफॉर द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन 1 liter ऑफ वाटर gives the concentration of solution in gram per liter. In second unit the number of moles of solute of in dissolve in a 1 liter of सोल्यूशन. यहाँ पे मैंने वाटर कहा तो वाटर की जगह पे और भी दूसरा सॉल्वेंट हो सकता है, देयरफॉर इट इज सोल्यूशन. देयरफॉर मोल अपॉन लीटर यूनिट्स जब यूज करते हैं तब हमें जो सोल्यूट है उनका नंबर लेना है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन द लीटर, 1 liter ऑफ सोल्यूशन. आ गया समझ में? एंड इन दिस वे द यूनिट्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन कैन बी डिराइव्ड. फॉर एग्जाम्पल, एंड दिस second unit is called as molarity. Second unit is called as molarity. इसे क्या कहते हैं? molarity. The molarity of solute, the molarity of solute is indicated by writing the molecular formula in a square bracket. For example, the molarity of NaCl is 1 mole. It can be, it means that the molarity of the common salt solution is 1 m. 1 m means 1 molar. अब when we say that the molarity is 1 m, इसका अर्थ क्या है? The number of moles of solute is 1. That means that 1 moles of NaCl dissolve in 1 liter of solution. तो 1 liter solution सोडियम क्लोराइड के 1 liter solution में सोडियम क्लोराइड के मोल्स कितने हैं? 1 मोल्स. तब मास कितना होगा भी सोडियम क्लोराइड का? व्हाट इज द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड? वी हैड स्टडीड द मोलर कंसेप्ट. मोलर कंसेप्ट हमने पढ़ा था मेजरमेंट्स ऑफ मैटर. इस चैप्टर में हमने मोलर कंसेप्ट पढ़ा था. तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस और सोल्यूट इन ग्राम अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास. आ गया समझ में? अब सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 58.5. आ गया समझ में? तो मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम और मॉलिक्यूलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमें 1 दिया है, तो मास ऑफ सब्सटेंस क्या होगा? तो मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास इन नंबर ऑफ मोल्स इनटू molecular
मास। आ गया समझ में, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास इन ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, तो मॉलिक्यूलर मास कितना है 58.5, देयरफॉर 58.5 ग्राम। द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 58.5 ग्राम। व्हेन वी से दैट 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो इसका अर्थ क्या है 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, दैट इज 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो मोलर कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा था, द 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, द मोल कैन बी एक्सप्रेस इन मास इन ग्राम। कोई भी पदार्थ इसका मास अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो इट इज इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम। आ गया समझ में। अब यहाँ पे हम कुछ पदार्थ जो है इनका मॉलिक्यूलर मास यानी कि मोलैरिटी जो है वो कैसे निकालते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। एक टेबल है, इस टेबल में से हमें ये आइडिया जो है वो सभी क्लियर हो जाएगी जो अब तक आपको नहीं क्लियर हुई है। तो हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस, इसके बारे में हमने पढ़ा। अभी यहाँ पे एक चार्ट है, देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेरियस एक्वस सॉल्यूशन। तो इस चार्ट को हमें समझना है जिसकी वजह से आपको कॉन्सेंट्रेशन पूरा समझ में आएगा। तो इस चार्ट को समझने के पहले आपको मोलर कंसेप्ट और मोल का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला जो है ये यहाँ पे हमें काम में आने वाला है। तो जो हमने चैप्टर पढ़ा था मेजरमेंट्स ऑफ मैटर, तो ये चैप्टर के जो बेसिक कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करने हैं। तो अगर आपको मेजरमेंट ऑफ मैटर अच्छी तरह से समझ में नहीं आया होगा तो वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, सोल्यूट दिए हैं, तो सोल्यूट के अंदर क्या है, सोल्यूट के नाम जैसे सोडियम क्लोराइड, बाकी जो ब्लैंक प्लेसेस हमें कंप्लीट करना है। दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, नेम पे से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला तैयार कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एक बार पता होगा तो मॉलिक्यूलर मास भी हम निकाल सकते हैं। दूसरा कॉलम है क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की क्वांटिटी 2 है, जैसे 2 यूनिट से, एक ग्राम पर लीटर और दूसरा है मोल पर लीटर, इसीलिए हमें क्वांटिटी जो है उसके 2 कॉलम दिए हैं और हमें यूनिट जो कॉन्सेंट्रेशन जो है 2 यूनिट में निकालना है। इसीलिए उस जो भी सोल्यूट है उसकी ग्राम में कितनी वैल्यू है और उसके मोल्स कितने हैं, तो मोल्स हम निकाल सकते हैं D/C। तो D यानी कि ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास है, आ गया समझ में, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो हमें मिलता है नंबर ऑफ मोल्स। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन हमें कितना तैयार करना है, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, कितना भी सॉल्यूशन हम कर सकते हैं और उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। 2 लीटर के अंदर कॉन्सेंट्रेशन, 1 लीटर के कॉन्सेंट्रेशन तो पर लीटर ही आएगा। तो पहला जो है ग्राम पर लीटर और दूसरा है मोल पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, D/F यानी कि मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन इट्स वॉल्यूम, और हमें निकालना है कॉन्सेंट्रेशन दैट इज मोलैरिटी, अगर हमें निकालना है तो E/F। तो E/F इसका अर्थ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आ गया समझ में। अब पहला जब हम कंप्लीट करेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो पहला सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला है NaCl। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम का एटॉमिक मास है 23 और क्लोरीन का है 35.5, तो टोटल इसका मास मिलता है 58.5 डाल्टन, डाल्टन यूनिट है मॉलिक्यूलर मास का। अब मास इन ग्राम, ग्राम में कितना मास है, तो हमें कितने लेने हैं, 2 मोल्स लेने हैं। हमें क्या निकालना है, मास इन ग्राम। तो मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 और मॉलिक्यूलर मास कितना है 58.5। तो 58.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमें मिलता है 170.0 ग्राम। आ गया समझ में। तो अब सिंपल हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन हमें तैयार करना है 2 लीटर के अंदर, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो इसका अर्थ क्या है, तो 2 लीटर के अंदर हमें 2 मोल्स डालने हैं या 170 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड उसमें डालना है। तो इसका हमें मास मिलेगा ग्राम पर लीटर, दैट इज D/F यानी कि 117/2, देयरफॉर
117/2 इज इक्वल टू 58.5 ग्राम पर लीटर इसका वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पे E अपॉन एफ मोलैरिटी हमें निकालना है, तो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 और वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, 2/2 देयरफॉर 1 मोल। आ गया समझ में। अब दूसरा लेंगे HCl, इसका नाम क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमें निकालना है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मास HCl, तो H हाइड्रोजन की एक ही एटम है और क्लोरीन की एक एटम है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 है और क्लोरीन का एटॉमिक मास जो है 35.5, देयरफॉर मास इज 36.5 डाल्टन। आ गया समझ में। अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, मोल नहीं दिए है, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने। क्या निकालने, नंबर ऑफ मोल्स। यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब सोल्यूट जो है वो है हमारा HCl, तो HCl का मास कितना है, मास दिया हुआ है 3.65 एंड मॉलिक्यूलर मास कितना है 36.5। आ गया समझ में। अब इसे पॉइंट शिफ्ट करते जाएंगे तो ये मिलेगा 365 अपॉन 3650, दैट इज 365 1 जार देयरफॉर 0.1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स आर 0.1। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 0.1 मोल, मीन्स 3.65 ग्राम। अब हमें निकालना है इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए D अपॉन एफ यानी कि मास इन ग्राम दैट इज 3.65 अपॉन क्या है वॉल्यूम 1 लीटर, देयरफॉर इट इज इक्वल टू 3.65 ग्राम पर लीटर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन हमें निकालना है मोलैरिटी। इसकी क्या निकालना है, मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू E अपॉन एफ। तो E का अर्थ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.1 और वॉल्यूम 1 लीटर है, देयरफॉर 0.1 m। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, अगर हमें 0.1 मोलर सॉल्यूशन तैयार करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1 लीटर सॉल्यूशन में 3.65 ग्राम जो है हमें HCl डालना पड़ेगा। तो थर्ड है सोडियम, NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब हमें पहले निकालना है उसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। यहाँ पे हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। इसमें कितने आइटम्स है, एक सोडियम का, एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का। सोडियम का मास है 23, ऑक्सीजन का है 16 और हाइड्रोजन का है 1। कितना होता है 6 + 1 7, 7 + 3 40। आ गया समझ में। 40, तो 40 डाल्टन इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मास इन ग्राम, तो ग्राम में कितने हैं, तो मास इन ग्राम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, नंबर ऑफ मोल, मास इन ग्राम निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो हमें क्या करना पड़ेगा 40 × 1.5 इज इक्वल टू वी विल गेट द मास इन ग्राम, 0 पुट करेंगे, देयरफॉर इट इज 60 ग्राम, 60 दैट इज 60 ग्राम हो गए। 1.5 मोल्स के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना होता है ग्राम में 60 ग्राम। तो अब हम कॉन्सेंट्रेशन इसका निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम, तो मास इन ग्राम कितना है 60 और वॉल्यूम कितना निकालना है हमें 2 लीटर, देयरफॉर इट इज 30 ग्राम पर लीटर। और मोलर में निकालना है 1.5, हमें निकालना है 2 के अंदर, तो इसका होता है 0.75 मोलर।
आगे समझ में, इसका अर्थ है 0.75 मोलर सॉल्यूशन हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर बनाना है तो 2 लीटर के अंदर हमें कितना डालना पड़ेगा, 1 लीटर के अंदर 30 ग्राम ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना पड़ता है। आगे समझ में, एंड दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। इस तरह से हमें मोलर सॉल्यूशन और मोलैरिटी जो है वो हम निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग complete video and don't forget to subscribe my channel. Thank you.